हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हम सुबह सो के उठ गए, पहले आ गए किचन में। आज बच्चों का बना रहे हैं मिक्स वेज सब्जी और पूड़ी तलेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सब्जी बना रहे थे। आज मेरे बाबू का पेपर नहीं था और मेरे दोनों बेटी लोग का आज पेपर है। तो पेपर है कि पढ़ाई है हमें समझ में नहीं आता है। उस स्कूल का नियम है कि जैसे पढ़ने जाते हैं बच्चे उस तरह ही पेपर के टाइम भी जाते हैं, उस तरह पढ़ने भी जाते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम अपना मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं और आटा गूँथ के रख देते हैं। जब उस सब्जी बनाते रहते तो उसी भी बीच में समय जब मिलता है तो हम आटा गूँथ के रख देते हैं। तो आटा फूल जाता है तब अच्छा सा पूड़ी या रोटी जो भी बनाओ अच्छा बनता है और मुलायम भी होती है। तो यहाँ पे हम पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे। पानी, मेरी बड़ी बेटी को खांसी आ रही है, इस समय ध्यान भी देना पड़ता है। पेपर चल रही है तो इस समय बच्चों के लिए हम पानी गर्म करके देंगे तो गर्म पानी पियेंगे तो खांसी जल्दी सही होगा और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे टिफ़िन बना के पैक कर रहे हैं और दोनों बेटी लोग के लिए टिफ़िन हम पैक करके दे देंगे। फिर खाना भी देंगे, खाएंगी। खाना ना खा के जाती हैं तो भूख भी नहीं लगती है। नहीं तो बच्चे लोग आते हैं, सुबह जाती हैं 8 बजे, आते हैं 4 बजे, इसलिए हमें सोच समझ कर ही टिफ़िन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे हम आ गए अपना कैबिनेट का जो ये शीशा है ना टूट गया है, लेकिन अंकल जी को दिए हैं पैसा, वो आ ही नहीं रहे हैं बनवाने। अच्छा भी नहीं लगता है, सामान इधर उधर बिखरा रहता है। बच्चे लोग का तो सामान निकालेंगे इधर उधर कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे सामान हटाते जा रहे हैं, झाड़ू लगाते जा रहे हैं। कल शाम को जब समय मिला था तो बादाम को भी थोड़ा सा उसका बीज हम निकाल के एक डिब्बे में भर के रख देते हैं। जैसे चूड़ा उड़ा तलना रहता है, नमकीन जैसा बनाना रहता है तो तुरंत ही काम हो जाता है। इसलिए जब समय हमें मिलता है तो अपना सारा काम करके हम रख देते हैं। फिर सारे घर में हम झाड़ू लगा लिए थे, फिर यहाँ पे हम पोछा लगा रहे हैं और फिर मेरे बेटी लोग को भी बाल और बांधेंगी। फिर अपना रेडी होके आज जाएंगे, उन लोगों को पेपर भी है। तो आज है पेपर था दोनों बेटी का, मेरे बाबू का नहीं था। फिर हम यहाँ पे अपना हम सारे घर में पोछा लगा रहे हैं। एक एक दिन का गैप हम करके पोछा लगाते हैं। हम रोज़ नहीं लगाते हैं, बारिश भी हो रहा है तो चिपचिपा जब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो और उस दिन नहीं हम पोछा लगाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भी हम नहीं लगाते हैं पोछा। फिर यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी अपना बाल बना रही है, बाल और बांध लेगी, अपनी तैयार वैयार होगी। फिर आज जाएंगे, अपना इन लोगों का पेपर था, मेरे बाबू का था नहीं पेपर। तो यहाँ पर अपना तैयार हो गई, ब्लेजर पहन रही है और मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसलिए अपना ब्लेजर जो पहन के जाती हैं तो सही रहता है। धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकला है और तेज़ निकल रहा है, बादल जैसा बनाया हुआ है तो अपना तेज़ हो रहा है तो बादल जैसा है। फिर यहाँ पे हम छत पे आ गए फूल को पानी देने, तो पानी दे देते हैं हम रोज़ एक एक दिन का गैप देने। जब बारिश हो जाता है तो फिर हमें नहीं देना रहता है क्योंकि खुद ही नमी हो जाती है। फिर यहाँ पे हम कपड़ा को भिगो के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे कपड़ा जब हो जाएगा तो फिर फूल जाता है तो साफ भी करने में सही रहता है। फिर नहा धो के पूजा पाठ करके हम आ जाते हैं छत पे अपना कपड़ा फैलाने। तो कपड़ा हम फैला रहे हैं, ज़्यादा कपड़ा भी हमारे साफ नहीं किए थे क्योंकि मौसम सही नहीं था तो देखते हुए काम करते हैं। बेडशीट रहता है तो पतला रहता है तो जल्दी सूख भी जाता है। अभी हल्का धूप था, देखो अब तेज़ होगा तो गेहूँ भी आज हमें फैलाना है। तेज़ धूप होगा तो हम गेहूँ भी आज फैला देंगे तो सूख जाएगा। फिर यहाँ पे हम अपना सारा कपड़ा फैला लेंगे तो ही रहता है। काम बहुत सारा रहता है, सुबह के टाइम हमें नियम से वो करना पड़ता है। और मेरा ये बेडशीट फट गया था, खोचा लग गया था, हम देखे नहीं। जब हम कपड़ा साफ करके फैलाने लगे तो हमें दिखा तो हम आप इसको सिल उल के रख देंगे।
फिर यहाँ धूप तेज हो गया था तो हम चादर बिछा के एक दिन पहले ही हम झाड़ू लगा लेते हैं कि जब कोई चीज़ सुखवाना रहे तो जब हवा बहती है तो धूल उड़ के जाती है, इसलिए हम झाड़ू लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम गेहूँ फैला के अच्छे से 1-2 घंटे के लिए सुखवा देंगे तो सही रहता है, आटा भी अच्छा पिसा जाता है तो रोटी भी अच्छी बनती है। इसलिए हम जब भी आटा पिसवाना रहता है तो हम छत पे गेहूँ फैला दिए थे तो फिर आ गए तुरंत अपना बर्तन धोने। हम खाना खा लिए थे लेकिन बर्तन वर्तन हम नहीं धुले थे, रख दिए थे इसी तरह। तो हम अब गैस भी पोंछ दिए हैं, अब बर्तन धुल के रख देंगे। और फिर यहाँ पे बर्तन हम धोते जा रहे हैं, उसको एक एक सरिया के रखते जाएंगे। मेरा सिंक बहुत छोटा है, दिक्कत बहुत होती है। यहाँ पे मेरा सारा बर्तन धुल गया तो हम इसको वाइपर से काट देंगे तो जल्दी से सूख जाएगा। और मेरा गेहूँ यहाँ पे सूख गया तो हम यहाँ बोरी में भर के उसको अच्छे से रख देंगे। तो एंजल के पापा को जब समय मिलेगा तो अपना ले जाके पिसवा देंगे। और यहाँ पे मेरा बाबू खेलता रहता है, जब उसको गेहूँ फैलाते तो उसको मौका भी मिल जाता है खेलने का। तो उसमें जो गंदगी रहती है खेलता रहता है, जो गंदगी रहता है तो उसको बिन बिन के फेंकता जाता है। आशा करती हूँ गाइस छोटा सा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।